तो आज अपन नई चौथी ढाल शुरू करते हैं। चौथी ढाल में किस चीज का वर्णन है? चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन है। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का हो गया, अब चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का होगा। तो सम्यक ज्ञान क्या है, कैसा है, उसके क्या भेद हैं, ये सब आगे चलेगा। भूमिका को पढ़ लेते हैं 1 मिनट में, आप लोग भी साथ में पढ़ते जाइए हमारे। सम्यक दर्शन हो जाने के साथ ही इसको बंद कर देते। सम्यक दर्शन हो जाने के साथ ही स्वपर पदार्थों को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान प्रकट होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। फिर से पढ़ लें पहली लाइन, अभी आप दिमाग में नहीं आई होगी। सम्यक दर्शन हो जाने के साथ ही, बाद नहीं, पहले भी नहीं, इसीलिए हम अच्छे से पढ़ने को बोल रहे हैं। सम्यक दर्शन हो जाने के साथ ही स्वपर पदार्थों को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान प्रकट होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। साथ ही, ठीक है, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, वह सम्यक ज्ञान है। यद्यपि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ प्रकट होते हैं, फिर भी जैसे उजाला दीपक से ही होता है उसी प्रकार सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से ही प्रकट होता है। जैसे उजाला दीपक से ही होता है, फिर उजाला प्रकाशित करता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से ही उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। इन दोनों में कार्य कारण भाव है। क्या भाव है? कार्य कारण। एक कार्य है, दूसरा कारण है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन कारण है, फिर सम्यक ज्ञान होगा। पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? तो इसलिए इनमें कार्य कारण भाव है। सम्यक ज्ञान के भेद एवं लक्षण आदि कहकर सम्यक ज्ञान की अनिर्वचनीय महिमा दर्शाई गई है। अनिर्वचनीय महिमा, अनिर्वचनीय मतलब जिनको वचनों से नहीं कहा जा सकता, ऐसी। ज्ञानी एवं अज्ञानी के कर्म नाश में अंतर, मतलब ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कितने कर्मों का नाश करते हैं, कैसे करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते, सब बताया है। त्रिकाल में मोक्ष प्राप्ति का अपूर्व उपाय बताया है कि कैसे मोक्ष प्राप्त होगा। भेद विज्ञान रूपी जननी से उत्पन्न होने वाला सम्यक ज्ञान ही माना गया है। कौन, किस जननी से? हाँ, भेद विज्ञान रूपी जननी से सम्यक ज्ञान उत्पन्न माना गया है। सम्यक ज्ञान विवेचन के अंत में जगत के सकल दंड फंड छोड़कर आत्म ध्यान करने की प्रेरणा दी गई है अंत में। और पश्चात श्रावक के 12 व्रतों का सांगोपांग विवेचन अति सुंदर ढंग से किया गया है। इसके बाद में चरित्र भी शुरू हो जाता है। तो सांगोपांग विवेचन 12 व्रतों का होता है इसी ढाल में। सम्यक ज्ञान और बाद में व्रतों का वर्णन है, 12 व्रतों का। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनका वर्णन मिलेगा। तो शुरू करते हैं। क्या चीज? भेद विज्ञान रूपी जननी। भेद विज्ञान जननी है सम्यक ज्ञान की। भेद विज्ञान जननी मतलब माता, और जननी मतलब जन्म देने वाली। जननी शब्द का अर्थ होता है जन्म देने वाली, ठीक है, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। तो सम्यक ज्ञान को कौन जन्म दे रहा है? भेद विज्ञान। जब भेद विज्ञान होता है तो फिर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा। हाँ, सांगोपांग, सा मतलब सहित, अंगोपांग, अंग और उपांग मतलब भेद प्रभेद।
तो व्रतों के अंगोपांग मतलब भेद प्रभेद, उनसे सहित यहाँ वर्णन किया गया है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले एक दोहा है। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि से बहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। बोलिए। एक बार और पढ़िए। तो क्या कह रहे हैं? सम्यक श्रद्धा धारी। सम्यक मतलब समीचीन, श्रद्धा श्रद्धान, समीचीन श्रद्धान धारण करके, अर्थात सम्यक दर्शन धारण करके। सम्यक श्रद्धा का मतलब सम्यक दर्शन, ठीक। तो सम्यक दर्शन धारण करके पुनि अब फिर सेवहु सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की सेवा करो, सम्यक ज्ञान का सेवन करो, अर्थात सम्यक ज्ञान भी धारण करो। हालांकि अलग से धारण किया नहीं जाता, वो तो अपने आप हो ही जाता है, लेकिन फिर भी एक कहने का तरीका है कि सम्यक दर्शन हो गया है तो अब सम्यक ज्ञान भी धारण करो। स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। जो कि कैसा है सम्यक ज्ञान? स्वपर अर्थ, स्व पर अर्थ, स्व मतलब स्वयं का, अपने आप का, मतलब निजात्मा का, और पर मतलब आत्मा से भिन्न पर पदार्थों का, दोनों का। स्व मतलब निज का और पर मतलब पर का। निज और पर दोनों अर्थ मतलब पदार्थों का, मतलब निज पदार्थ कौन? आत्मा। और पर पदार्थ कौन? आत्मा से भिन्न सब चीजें, चाहे शरीर हो, कर्म नो कर्म, कुछ भी हो, ये सब पर पदार्थ है। तो स्व पर अर्थ, निज और पर पदार्थों को बहुधर्म जुत। बहुधर्म का मतलब है, बहु का मतलब यहां पर है अनेकांत, धर्म जुत मतलब युक्त, जो अनेकांत धर्म से युक्त है। बहुधर्म जुत का मतलब क्या हुआ? अनेकांत धर्म से सहित, ऐसा ऐसे पदार्थों को। हमने कहा था ना कि हर वस्तु अनेकांतात्मक होती है, बताई थी जब एक बार, जब अनेकांत की परिभाषा बता रहे थे तो बताया था कि हर पदार्थ अनेक धर्मात्मक होता है। आप लोग ऐसे देखते हो, हमें डर लगने लगता है कि पता नहीं हम पहली बार बताएगा। मतलब एकदम सन्नाटा था कि हमने पता क्या बोल रही है? वही तो बिल्कुल से, जबकि हम 4-5 बार बता चुके, फिर भी कि वस्तु अनेकांतात्मक होती है, हर वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। ऐसे बोला है, कभी सुना है? बोला है ना? तब बस वही तो। अब जब जब आपको ध्यान आता है तो आपकी मुंडी उंडी हिलने लगती है, ऐसा तो हम समझ जाते हैं कि हाँ। और जब नहीं हिलती बिल्कुल ऐसे, तो हम समझ जाते कि कुछ पता नहीं है। हाँ, अब देखो फिर से बोल रहे हैं कि हर वस्तु अनेकांतात्मक होती है। अनेकांतात्मक मतलब अनेक धर्मों से युक्त होती है। हर वस्तु, कुछ भी हो, हर वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। तो वही यहां लिखा है कि स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत, निज और पर पदार्थों को
जो कि कैसे हैं, अनेक धर्म युक्त हैं, अनेकांतात्मक धर्म से युक्त हैं, ऐसे निज और पर पदार्थों को जो प्रगटावन भान, प्रगटावन प्रकाशित करने के लिए, प्रगटावन मतलब प्रकट कराने के लिए, मतलब प्रकाशित कराने के लिए, भान, भान मतलब भानु, भानु को भान लिखा है, भानु मतलब सूर्य, सूर्य के समान है। कौन है सूर्य के समान? सम्यक ज्ञान। तो जो सम्यक ज्ञान है वह अनेकांतात्मक धर्म से युक्त ऐसे निज और पर पदार्थों को प्रकट कराने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, मतलब ज्ञान कराने के लिए सूर्य के समान है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं, हो जाती कि नहीं? मतलब सूर्य का प्रकाश ले लो, अब लाइट है तो लाइट का प्रकाश ले लो, अभी लाइट बंद कर दो यहाँ पे तो गुप्त अंधेरा हो जाएगा, कुछ प्रकट नहीं होगा, और जैसे ही लाइट जलेगा तो सब प्रकट हो जाएगा, मतलब दिखने लग जाएगा। ऐसे ही सम्यक ज्ञान क्या करता है, निज और पर पदार्थों को प्रकट करता है, मतलब दिखा देता है कि कौन क्या है, ज्ञान करा देता है। ठीक है, तो ऐसे इस सम्यक ज्ञान को धारण करो। ठीक, आगे चलते हैं। सम्यक साथ ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक तय होई। एक बार अब हम दो दो लाइन पढ़ रहे हैं, आप दो दो लाइन सुन करके दो दो लाइन बोलना है एक बार, ठीक है? सम्यक साथ ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक तय होई। अब पूरा पढ़िए एक बार। ठीक है, सम्यक साथ ज्ञान होए, सम्यक मतलब सम्यक दर्शन के, साथ है मतलब साथ ही, साथ ही अपन कहते ना, साथ ही, हमारे साथ ही चलो, तो कहा मतलब हमारे साथ ही चलो, है कि नहीं? वो ही यहाँ पे लिखा कि सम्यक साथ ही ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक साथ है ज्ञान होए पे, पर भिन्न आराधो, लेकिन उसको भिन्न मतलब अलग, आराधो मतलब जानो, समझना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, फिर भी उसको अलग जानना चाहिए। मतलब दो चीजें हैं, अलग अलग हैं, लेकिन होती एक साथ ही है। ठीक है,
दो चीज है, दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल गुण ही अलग अलग है। एक दर्शन गुण है, एक ज्ञान गुण है, ठीक है। और दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं, दोनों को भिन्न ही समझना चाहिए। लक्षण श्रद्धा ज्ञान दुहु में भेद अबाधौ। अब इन दोनों में, अब इनने कहा कि दोनों अलग अलग हैं, भिन्न हैं, तो भाई दोनों अलग अलग हैं तो दोनों के लक्षण भी अलग अलग होने चाहिए, है कि नहीं। दोनों की पहचान अलग अलग होनी चाहिए जब दोनों अलग अलग चीज है। तो लक्षण इनके दोनों के अलग अलग है। क्या लक्षण है दोनों के? लक्षण श्रद्धा, पहले का है श्रद्धा लक्षण, सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा। और दूसरा ज्ञान, ज्ञान मतलब जानना, जानना। तो दूसरे मतलब सम्यक ज्ञान का लक्षण है जानना। सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा और सम्यक ज्ञान का लक्षण है जानना। तो लक्षण श्रद्धा ज्ञान मतलब श्रद्धा और जानना, ये दोनों लक्षण है दोनों के। इस प्रकार से दुहु में भेद अबाधौ, इन दोनों में भेद जानना चाहिए। और कैसा भेद? अबाधौ, अबाधौ मतलब बाधा रहित, निर्बाध। मतलब इनके जो लक्षण हैं ये एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, निर्बाध है, मतलब डिस्टरबेंस नहीं करते। कौन को म्यूजिक बज रहा हो? जो ही बज रहा हो सामने रखो। बता, उनको फोन इधर रखो तो। समझ में आ गई दोनों लाइन है? सम्यक कारण ज्ञान, ज्ञान कारज है सोई। सम्यक कारण जान, सम्यक मतलब सम्यक दर्शन को, कारण जान, कारण जानो। सम्यक दर्शन को क्या जानो? कारण जानो। ज्ञान कारज है सोई, और ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान उसका कारज, कार्य है। सम्यक दर्शन को कारण जानो और सम्यक ज्ञान उसका कार्य है। क्लियर? समझ गए? कारण और कार्य, सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य। युगपत होते हु प्रकाश दीपक तय होई, और ये दोनों वैसे ही होते हैं जैसे दीपक और प्रकाश। दीपक का जलना और प्रकाश का होना, दोनों होते एक साथ हैं, लेकिन प्रकाश तभी होता है जब दीपक जलता है। दीपक का जलना प्रकाश होने में कारण है कि नहीं? प्रकाश कार्य है और दीपक का जलना कारण है। तो होता तो एक के बाद एक ही है ना। दीपक जलाएंगे तो प्रकाश होगा, नहीं जलाएंगे तो नहीं होगा। तो एक कारण हो गया, एक कार्य हो गया। लेकिन ये बताओ, क्या दीपक जलाने के बाद प्रकाश होता है क्या? हाँ, जैसे ही दीपक जला वैसे ही प्रकाश हुआ। टाइम डिफरेंस नहीं है, बीच में अंतराल नहीं है। हाँ, उसी का एग्जाम्पल। वैसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते, एक के बाद एक नहीं होते। कारण कार्य भले है लेकिन दोनों एक साथ होते हैं, एक के बाद एक नहीं होते, ये कहने का मतलब है। हाँ, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज सम्यक दर्शन हो गया और कल सम्यक ज्ञान। आज कल की तो छोड़ो, एक समय का भी अंतर नहीं। एक सेकंड तो बहुत बड़ा है, एक सेकंड का भी अंतर नहीं है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में। यही बात है कि सम्यक ज्ञान कोई अलग से चीज नहीं है, जो आपके पास ज्ञान है उसी का नाम सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसीलिए इसीलिए उसी का नाम सम्यक ज्ञान अपन कहने लगते हैं।
कोई अलग से चीज नहीं, अलग से होती तो जरूर उसमें टाइम लगता, अलग से है ही नहीं, इसलिए। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि युगपत, युगपत मतलब एक साथ, होते होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, फिर भी ये कहा जाता है कि प्रकाश दीपक से हो रहा है। काय से हो रहा है प्रकाश? उजेला काय से आ रहा है? दीपक से, यही कहा जाता है ना। जबकि दीपक और प्रकाश दोनों एक साथ हो रहे हैं, जब तक दिया जलेगा नहीं तब तक उसे दीपक हम बोलेंगे नहीं। बुझा हुआ दीपक दीपक थोड़ी है। दीपक किसे कहते हैं? जलते हुए को ही दीपक कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। दीपक यदि बाती लगा के अगर रखा हुआ है ना, तो अपन अपनी व्यवहार के लिए भले बोल दो कि दीपक है, लेकिन दीपक वही कहलाता है जो जलता हुआ हो। आपसे कहें कि एक दीपक का चित्र बनाओ, तो आप ऑटोमेटिक जलता हुआ ही बनाओगे। बताओ सही बोल रहा है कि नहीं? रंगोली रंगोली जब बनाते हैं तो इतने एक दीपक और बना दो, तो कैसे दीपक बनाओगे? अकेले ऐसे ऐसे करके नहीं बनाते, ऐसे भी करेंगे, उसमें बाती भी लगाएंगे, उसमें ऐसी रोशनी करेंगे, और ऐसे ऐसे पूरा कि हाँ, तो उसी का नाम दीपक होता है। दीपक मतलब दीप्तयति, जो प्रकाशित करे उसी का नाम दीपक है। जो प्रकाशित कर ही नहीं रहा तो उसको दीपक कैसे कहेंगे? समझ गए? तो दीपक से ही प्रकाश होता है, लेकिन दीपक भी तभी कहलाता है जब वो प्रकाशित कर रहा हो। इसी प्रकार से जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक दर्शन से ही उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन के द्वारा ही उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ ही होते हैं, एक के बाद एक नहीं होते हैं। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, दोनों क्वालिटी अलग है, चीज अलग है दो ही। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों वस्तु अलग अलग है, चीज अलग अलग है। दीपक अलग चीज है और प्रकाश अलग चीज है, दो ही अलग अलग है कि नहीं? प्रकाश प्रकाश है और दीपक दीपक है, चीज दोनों अलग अलग है ना, लेकिन दोनों एक साथ होते हैं दीपक के साथ। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि आप कहोगे आपने बेटे को जन्म दिया है, वही है कि नहीं? हाँ, आपने बेटे को जन्म दिया, तो बताओ आपने आपने बेटे को जन्म दिया कि बेटे ने माँ को जन्म दिया? एक साथ हुआ कि नहीं? बेटा का जन्म हुआ तो बेटा का जन्म हुआ, और बेटे के जन्म होने से ही माँ का जन्म हुआ, क्योंकि माँ तभी माँ कहलाएगी जब बेटा होगा, बेटा बेटी कोई भी मतलब। ठीक है, तो वही कहने का मतलब। तो ऐसे ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों आज क्लियर। तब आपको ये चीज समझ में आ गई, तो आगे सम्यक ज्ञान के ही भेद प्रभेद चलेंगे। ज्ञान के 5 भेद: मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, बद्ध ज्ञान, मन परज्ञान, केवल ज्ञान, इनके लक्षण आदि बताए जाएंगे। कक्षा में समाप्त होती है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमो कार्मण।